शशि पानी दीजिएगा, पानी दे दीजिए। अच्छा अब बात नहीं कीजिए, बात नहीं करिए आप लोग। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए तो आप लोग देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत सारा चीज हम पढ़े थे, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है जिसको समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। एक पॉइंट ये है भाई कि यहां पर और यहां पर अब मिश्रण का वैल्यू बीच में ये होता था, अरे होता था ना। तो सुनिए, यहां और यहां पे इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का मतलब कोई प्योर चीज। इस प्योर को अगर इस प्योर के साथ मिलाएंगे तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा क्या चीज, मिक्सचर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे यहां पे प्योर, यहां पे क्या चीज, प्योर, तो यहां पे क्या बनेगा, मिक्सचर। अच्छा यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि यहां प्योर हो, ये पहला केस। दूसरा ये भी हो सकता है यहां प्योर हो और यहां मिक्सचर हो, और यहां पे क्या बनेगा, एलिगेशन। एलिगेशन अब की बार जो मिश्रण है उसका नाम है, प्योर को अगर मिश्रण में मिलाएंगे, मिक्सचर में मिलाएंगे तो बनेगा क्या चीज, एलिगेशन। और तीसरा केस ये भी हो सकता है बाबू, ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिए कि ये हो सकता है क्या चीज, मिक्सचर, यहाँ पे क्या चीज, मिक्सचर, और यहाँ पे क्या चीज, एलिगेशन। मिक्सचर प्लस मिक्सचर इज इक्वल टू क्या चीज, एलिगेशन। तो ये हो सकता है, अरे हो सकता है ना। आप ध्यान दीजिए, एक चीज और आप समझे थे, आप ये समझे थे कि अगर ये 10 है, ये अगर 12 है, तो मान लीजिए 15 है, तो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ये होना चाहिए। ये 11 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। लेकिन एक चीज आप गड़बड़ समझ गए थे, गड़बड़ यानी कि आपके माइंड में होगा, हम गड़बड़ समझाए नहीं है, लेकिन आपके माइंड में कुछ गड़बड़ आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना, तो उसको क्लियर कर दें। आपके माइंड में ये आ गया होगा कि लगता है कि लोएस्ट यहाँ पे लिखना है, हाईएस्ट यहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हाईएस्ट हो, जैसे मान लीजिए 15 पहले दिया हो, तो पहले 15 लिखेंगे, बाद में कितना लिखेंगे, 10, और बीच में 11। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पहले लोएस्ट बाद में हाईएस्ट, तो मिश्रण का वैल्यू कहाँ है, बीच में। ये भी ऑर्डर सही है। या ये भी हो सकता है कि पहले क्या चीज, हाईएस्ट, बाद में लोएस्ट, और मिश्रण का वैल्यू क्या चीज, बीच में। ये भी सही है। इसमें हम ये सोचेंगे कि इधर से इधर जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 10, 11, 15, अरे हाँ कि ना। और इसमें हम समझेंगे वैल्यू इंक्रीज की डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 15, 11 और 10। इधर से इधर डिक्रीज का मतलब इधर से इधर इंक्रीज, और इधर से इधर इंक्रीज का मतलब इधर से इधर क्या चीज, डिक्रीज। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले लोएस्ट होना चाहिए बाद में हाईएस्ट होना चाहिए। ये अगर माइंड में आया है तो ये हम नहीं बताया है। हम ये बोले हैं कि भाई मिश्रण का वैल्यू बीच में होना चाहिए। हम ये बोले कि इन दोनों के बीच में ये होना चाहिए, बस यही हम बोले हैं। आप दोनों के बीच में ये है भाई, 15 और 10 के बीच में 11 तो ये है। पहले हाईएस्ट भी हो सकता है और पहले क्या हो सकता है, लोएस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा देगा वैसा हम लेकर चलेंगे। अब आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है बाबू कि यहां ठीक है ना, आइदर प्योर मिक्सचर, या समझ रहे ना आपको, जो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिक्सचर, और यहाँ पे क्या चीज, एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन हो सकता है। यहाँ पे प्योर या तो मिश्रण, यहाँ पे प्योर या तो मिश्रण। प्योर होगा तो मिश्रण बनेगा, प्योर मिश्रण होगा तो एलिगेशन बनेगा, मिश्रण प्योर होगा तो क्या बनेगा, एलिगेशन बनेगा, मिक्सचर होगा तो क्या बनेगा, एलिगेशन बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां जो भी चीज दिया रहेगा उसका हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो एलिगेशन हम लगाएंगे या रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, जो माइनस करने वाला, जो घटाते हैं ऐसे करके,
तो माइनस वाला जो रूल लगाएंगे, जिसको हम रूल ऑफ एलिगेशन कहेंगे आगे जाकर, या यहीं से कहेंगे कि रूल ऑफ एलिगेशन है, तो रूल ऑफ एलिगेशन यहां, यहां और यहां में जब हम लगाएंगे तो यहां जो चीज दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां मिश्रण दिया है, तो मिश्रण, यहां भी मिश्रण दिया है, तो मिक्सचर, मिक्सचर और किस में लगाएंगे? एलिगेशन में। तो रूल ऑफ एलिगेशन मिक्सचर, मिक्सचर और एलिगेशन में भी लगाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू लेना होगा तो लेने के लिए इस मिश्रण का हम कुछ भी ले सकते हैं, इस मिश्रण का हम कुछ भी ले सकते हैं, और इस मिश्रण लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे? एलिगेशन, एलिगेशन का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह तीनों वैल्यू सेम होगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, हम समझाते हैं क्लियरली। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मिल्क वाटर है बाबू 3:2, यहाँ पे है मान लीजिए कि मिल्क वाटर 60% मिल्क है, 2:3 40% मिल्क है। अब देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो सही क्वेश्चन देने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ रहा है कि यहाँ पे मिल्क है 3/2 माने, सॉरी 3/5 माने कितना? 60%। यहाँ मिल्क कितना है? 2 बटा टोटल कितना? 5, तो 2/5 माने कितना है? 40%। अब यहाँ समझना है, तो हम जानते हैं कि मिल्क अगर 60% है, इसमें 40% है, तो कंबाइन करेंगे तो बीच में होना चाहिए, यानी क्वेश्चन सही तभी बनेगा जब मिल्क का जो परसेंटेज है, यह परसेंटेज किसके किसके बीच में हो? 60 और 40 के बीच में हो। और इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पे 1:1 दे रहे हैं, क्योंकि 1:1 देंगे तो हमको पता है कि 50% मिल्क है। अब यार समझना है, अब ये क्वेश्चन सही बना हुआ है। अब सुनिए, यहाँ पे क्या लिए? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हम ये आपसे पूछ रहे हैं, या मिक्सचर लिए हैं कि एलिगेशन लिए? बोलिए। यहाँ पर मिक्सचर, यहाँ पर एलिगेशन। तो सुनिए, लेने के लिए यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रूल लगा रहे हैं, ये लगाएंगे रूल ऑफ क्या चीज? रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन कहिएगा, अच्छा मिश्रण कहिएगा, ठीक है ना? कौन लगाएंगे? तो रूल ऑफ मिश्रण या रूल ऑफ मिक्सचर या एलिगेशन हम लगा रहे हैं मिश्रण के बीच में, लेकिन जब लेना होगा तो इसका कोई एक चीज लेंगे हम। जैसे किसी बच्चा को मन हो गया बाबू, किसी बच्चा को मन हो गया कि नहीं हम इसका मिल्क लेंगे, क्या लेंगे बाबू? मिल्क। तब बोलेगा कि 3 मिल्क है और टोटल 3/5। अच्छा, इसमें मिल्क है कितना? 2, इसमें 2 है, टोटल 3×2 कितना है जी? 5। अच्छा, यहाँ क्या लिए आप? मिल्क। यहाँ क्या लिए? मिल्क। तो यहाँ क्या लेंगे? मिल्क है, तो मिल्क बताइए 1 और टोटल कितना है जी? 2। अच्छा, एक बात बताना बाबू, यहाँ मिल्क लिए हैं परसेंटेज में कि फ्रैक्शन में? तो जब यहाँ फ्रैक्शन में, तो यहाँ लेंगे फ्रैक्शन में और यहाँ लेंगे फ्रैक्शन में। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ लेंगे फ्रैक्शन में, यहाँ लेंगे परसेंटेज में और यहाँ लेंगे यूनिट में। अगर ऐसा करिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? अब घटाना है बाबू, सुनिए, अब घटाना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसेप्चुअल चीज बता रहे हैं सब, पाले पड़ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, आगे पड़ेगा ही, ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, घटाना डिफिकल्ट है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि 5 का और 2 का एलसीएम कितना? 10। तो 10 से यहाँ गुणा, तो यहाँ भी 10 से गुणा और यहाँ भी कितना से? 10 से गुणा। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 10। अब बताइए यहाँ कितना है? 6 में से 5 गया कितना? 1। अरे यार समझ में? और यहाँ बताइए 2 दूना 4 और यहाँ कितना? 5। तो 5 में से 4 गया, तो बताइए 1:1 निकला। 1:1 जो निकला, ये QTY है। QTY माने क्वांटिटी, सुनना है अब आप। एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूल ऑफ एलिगेशन किसके बीच में लगाए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? रूल ऑफ एलिगेशन किसके बीच लगाए हैं? नहीं, गलत है। आप ये बोलिएगा कि एलिगेशन जो हम लगा रहे हैं ना, ये पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण में लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं एलिगेशन? पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण में लगा रहे हैं।
एलिगेशन तो हम पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण में लगा रहे हैं, लेकिन जब एलिगेशन लगाएंगे तो पूरा मिश्रण नहीं लेंगे, मिश्रण का कोई एक चीज लेंगे। क्या लेंगे? कोई एक चीज, और वह चीज लिए हैं यहाँ पर क्या चीज? मिल्क। इसमें मिल्क लिए हैं फ्रैक्शन में 3/5 फ्रैक्शन है, तो यहाँ मिल्क लेंगे फ्रैक्शन में, और यहाँ मिल्क लेंगे क्या चीज? फ्रैक्शन में। तो बताइएगा एलिगेशन हम किस में लगा रहे हैं? बोलो बढ़िया से मेरा, किस में लगा रहे हैं? मिक्सचर में कि मिल्क में? मिक्सचर की मिल्क। अरे लगा रहे हैं मिक्सचरों में, लेकिन ले रहे हैं क्या चीज? मिल्क। लगा रहे हैं मिश्रण में, लेकिन कुछ ना कुछ मिश्रण का लेना पड़ेगा, तो लेंगे क्या चीज? कुछ भी लेंगे। फिलहाल इस केस में हम लिए हैं क्या चीज? मिल्क। सुनिएगा, मिल्क इन फ्रैक्शन, मिल्क इन फ्रैक्शन, तो यहां भी मिल्क इन फ्रैक्शन, ये रूल ऑफ एलिगेशन कहता है। अरे आ रहा समझ में? अच्छा, यहाँ 1:1 आया जो है, ये क्या चीज है? क्वांटिटी। क्या चीज है? क्वांटिटी। तो सवाल ये उठता है कि किसका क्वांटिटी? मिल्क का नहीं, लगा रहे हैं रूल ऑफ एलिगेशन किस में? मिश्रण का। तो इसका मतलब है कि पहला मिश्रण अगर 1 लीटर, तो दूसरा मिश्रण भी क्या चीज? 1 लीटर। ये बताइए 1:1 निकला है, तो क्या ये निकाले हैं कि पहला बर्तन से 1 लीटर मिल्क लेंगे तो दूसरा से 1 लीटर मिल्क लेंगे? ये है नहीं। एलिगेशन लगाए हैं किसमें? पूछ लो। अरे एलिगेशन लगाए हैं किसमें? मिश्रण में। पहला मिश्रण का एलिगेशन किसे से? दूसरा मिश्रण से। एलिगेशन लगाया किसमें? लेकिन इस मिश्रण का कुछ लेना है, तो क्या ले रहे हैं? मिल्क। क्या ले रहे हैं? मिल्क। अब मिल्क लेकर घटा उठा दिए, तो यहां निकला क्वांटिटी। चूंकि हम लोग एलिगेशन लगाए हैं मिश्रण में, मिक्सचर में, तो ये जो क्वांटिटी 1:1 निकला है, ये क्वांटिटी निकला है, ठीक है ना। यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट मिक्सचर रेशियो क्या चीज? सेकेंड मिक्सचर। हम ये नहीं लिखे यहां पर बाबू कि फर्स्ट मिक्सचर का मिल्क रेशियो सेकेंड मिक्सचर का मिल्क, ये हम नहीं लिखे हैं। हम क्या लिखे हैं? फर्स्ट मिक्सचर रेशियो सेकेंड मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर में बताइए केवल मिल्क है कि मिल्क और वाटर दोनों है? हाँ, तो पहला मिश्रण अगर 1 लीटर, तो दूसरा मिश्रण भी 1 लीटर है। इस 1 लीटर में मिल्क वाटर दोनों है, इस 1 लीटर में मिल्क वाटर दोनों है। अरे आया समझ में? तो एलिगेशन किस में लगाए हैं? बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन सब बन जाएगा। छूट जाएगा तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। बताइए एलिगेशन किस में लगाए हैं? लेकिन लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या लिए हैं? अच्छा, घटाने उठाने के बाद से आंसर कितना? 1:1। 1:1 क्या है? क्वांटिटी। सुनिए, क्वांटिटी किसका? पहले बर्तन का मिल्क रेशियो दूसरे बर्तन का मिल्क है? नहीं, पहले बर्तन का मिक्सचर रेशियो दूसरे बर्तन का मिक्सचर। चूंकि एलिगेशन लगाए हैं मिक्सचर में, तो जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिक्सचर का ही क्वांटिटी मिलेगा। ये कंसेप्ट है। अरे आया समझ में? अब सुनना है बाबू आप लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लिए यहां पर मिल्क, तो यहां लेंगे मिल्क और यहां लेंगे मिल्क। यह मिल्क का लिए है परसेंटेज में कि फ्रैक्शन में? तो यहां फ्रैक्शन में और यहां फ्रैक्शन में। क्लियर है? अच्छा, अब अगले बात को अच्छे से समझना बाबू। सुनिए, जीवन आप लोग का बदलने वाला है। इसमें बदलने वाला है कि इतना डेडिकेशन से कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। क्वेश्चन बनवा देना अलग बात है, और चीजों को ब्रेन में घुसा देना अलग बात है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है ना। थोड़ा समय है मेरे पास, तो समय दीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। बाकी देखिए, आप हमको अब मन कर रहा है ना कि ना हम मिल्क नहीं लेंगे। सर तो ये बोले हैं कि मिश्रण में एलिगेशन लगाना है, लेकिन पहले मिश्रण का दूसरे मिश्रण का कुछ चीज लेना है। तो अब की बार चीज में हम मिल्क नहीं लेंगे, अब की बार क्या लेंगे? वाटर। तो वाटर लेते हैं। बताइए वाटर का वैल्यू 2/5, 3/5, 1/2। क्लियर?
तो चलिए यहां पे आप बताइए, हम ले रहे हैं क्या चीज, बोलिए लोग, वाटर। तो बताइए पहला में वाटर कितना, 2/5, और दूसरा में 3/5, और यहाँ 1/2। ये आया समझ में, वाटर इन फ्रैक्शन, वाटर इन फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लेंगे वाटर इन फ्रैक्शन। अरे आ रहे समझ में। अच्छा एक बात बताइए, घटाना इजी है कि डिफिकल्ट है? क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है। आप परसेंटेज से ये चीज हम समझाते आए हैं आप लोग को कि फ्रैक्शन से आप दशमलव से हमेशा क्या करना है, बचना है। आप बचने के लिए उपाय हमेशा बताया गया है। अगर बताया गया है तो यहां भी उपाय बताते हैं। 5 5 और 2 का एलसीएम कितना, 10। अच्छा 10 से गुणा पहला में कि सब में, जो भी करेंगे सब में, ठीक है ना, जो भी करेंगे सब में। ये हो गया इंटू 10, ये हो गया इंटू 10। तो बताइए अब सॉल्व कर लीजिए इसको। सुनिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 10, 4, 5 में से 4 गया 1। अच्छा 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1। अच्छा सुनिए एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं मिक्सचर में, लेकिन ले रहे हैं वाटर। अब आ गए लाइन पे आ गए आप लोग, ठीक है ना। हाँ अब इसके आगे, अच्छा ये निकला है क्या चीज, किसका, ये मत कह दीजिएगा कि सर पानी का क्वांटिटी, पहले बर्तन में पानी 1 लीटर तो दूसरे बर्तन में पानी 1 लीटर। क्योंकि एलिगेशन लगाए हैं मिक्सचर में, तो जो क्वांटिटी निकलेगा वो किसका निकलेगा, मिक्सचर का ही निकलेगा। अरे आया समझ में। तो एलिगेशन लगा रहे हैं किस में, पहला मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर में। लेकिन पहला मिश्रण और दूसरे मिश्रण का कुछ लेना है। पहले केस में लिए थे क्या चीज, मिल्क इन फ्रैक्शन, और दूसरा में वाटर इन फ्रैक्शन। क्या आंसर चेंज हो गया कि बदल गया, सॉरी आंसर चेंज हुआ कि सेम रहा, सेम रहा ना, 1:1। तो यहाँ भी 1:1। आगे हम बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट समझना है बाबू। अब की बार हम मिल्क ले रहे हैं, फिर से क्या ले रहे हैं, मिल्क। लेकिन अब की बार मिल्क ले रहे हैं हम परसेंटेज में। अच्छा बताइए परसेंटेज बदलने आता है जी, तो मिल्क का परसेंटेज 3, टोटल कितना 5, और गुणे कितना 100। क्लियर, या 3/5 में 60%। अरे हाँ कि ना, तो बताइएगा हम मिल्क लिए हैं परसेंटेज में कितना 60%, इसमें 40%, इसमें 50%। 1:1 का मतलब 1/2 50% हो जाएगा। अब एलिगेशन लगा दीजिए, तो बताइए क्या चीज, यहाँ 10 कटा दीजिए 1:1। अच्छा एक बात बताइए, एलिगेशन लगाए हैं किस में, मिल्क में कि मिश्रण में, मिश्रण में। लेकिन ले रहे हैं क्या चीज, मिल्क इन परसेंटेज, मिल्क इन परसेंटेज, मिल्क इन परसेंटेज। अरे आया समझ में। वैसे अगर वाटर लेंगे परसेंटेज में तो तीनों जगह परसेंटेज में लेंगे, क्या आंसर बदल जाएगा कि सेम आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा ये जो क्वांटिटी निकला है किसका क्वांटिटी है, हमको तो लग रहा है कि मिल्क का क्वांटिटी है। मिल्क का है कि मिश्रण का, मिश्रण का। समझ गए हैं। अब एक हम नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर होगा सेम थिंग इन सेम यूनिट, इन सेम यूनिट ऑफ फर्स्ट। और फर्स्ट में प्योर भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है। अरे हाँ कि ना। फर्स्ट जो फर्स्ट यहाँ पे चीज होगा हो सकता है कि, हो सकता है क्या हो, हाँ प्योर हो, या हो सकता है क्या हो, मिक्सचर हो। वैसे यहाँ पे लिख रहा है सेम, बताइए सेम थिंग इन सेम यूनिट किसका, ऑफ सेकंड का। अरे हाँ कि ना। यहाँ पे क्या होगा बताइए, सेम थिंग इन, बताइए लोग, सेम यूनिट ऑफ क्या चीज, मिक्सचर और एलिगेशन। प्योर मिलाएंगे तो मिक्सचर, इम्प्योर मिलाएंगे तो क्या चीज, एलिगेशन। आया समझ में। तो
तो केवल सेम होना चाहिए। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या लेना है? सेम। मिल्क मिल्क मिल्क, मिल्क इन फ्रैक्शन, मिल्क इन फ्रैक्शन, मिल्क इन फ्रैक्शन, मिल्क इन परसेंटेज, मिल्क इन परसेंटेज, मिल्क इन परसेंटेज, सेम थिंग इन सेम यूनिट। और क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो अब आप लोग नोट करिए जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन पे हम आएंगे। देखिए मन से नोट करिएगा, नहीं मन से नोट करिएगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको मन से कैसे नोट करें? अंदर भावना होना चाहिए, भावना की पढ़ने आए हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए कि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, आप नहीं छोड़ना है। इरिगेशन जब पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ये मन में होना चाहिए। ये नहीं कि कोरम पूरा करना है कि 7 बजे जाना है क्लास, 8 बजे जाना है, ये कोरम नहीं। कुंदन कुमार, चंदन कुमार, बबलू चौरसिया, नोट करिए। आप लोग का कमेंट दिखाई दे रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मन से नोट कर लिए हैं सर। गुड। आगे बढ़े हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। आगे बढ़े हैं जी। सर एनटीपीसी में मैथ का पेपर बहुत अच्छा रहा मेरा सर। गुड।
ये को बहुत खास बात नहीं है। एनटीपीसी में सब लोग 30 में 30 बना के आते हैं। मैंने पूरा पढ़ने के बाद हो गया। लिख लिए बाबू, लिख लिए लोग। नोट में एक लाइन लिखिएगा, नोट में एक लाइन लिखिए। लिखिएगा नोट में, यहां मतलब जो एग्जांपल हम दिए थे, यहां नोट में लिखेंगे सभी लोग, यहां एलिगेशन, यहां एलिगेशन, यहां एलिगेशन लगा रहे हैं, यहां एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, यहां एलिगेशन लगा रहे हैं पहले मिश्रण या पहले मिक्सचर, एलिगेशन लगा रहे हैं पहले मिक्सचर का दूसरे मिक्सचर के साथ, एलिगेशन लगा रहे हैं पहले मिक्सचर का दूसरे मिक्सचर के साथ, पहले मिक्सचर का दूसरे मिक्सचर के साथ। इसलिए पहले मिक्सचर एवं दूसरे मिक्सचर का, पहले मिक्सचर एवं दूसरे मिक्सचर का कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखें जो भी लेंगे सेम थिंग इन सेम यूनिट लेंगे, सेम थिंग इन सेम यूनिट लेंगे, सेम थिंग इन सेम यूनिट लेंगे, सेम थिंग इन सेम यूनिट लेंगे। ये आया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये लाइन थोड़ा सा पढ़िएगा तो उसका मीनिंग आपका तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा बताइए, पहला केस में एलिगेशन किस में लगाए हैं? इसमें एलिगेशन लगाए हैं किस में? मिक्सचर में। लेकिन ले रहे हैं क्या चीज? कुछ भी लेंगे तो ले रहे हैं क्या चीज? मिल्क, मिल्क इन फ्रैक्शन, मिल्क इन फ्रैक्शन, सेम थिंग इन सेम यूनिट, मिल्क मिल्क मिल्क, यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। समझ में आ गया है? दूसरा केस में क्या ले रहे हैं? वाटर फ्रैक्शन में। तीसरा केस में मिल्क परसेंटेज में। आ रहा समझ में? तो क्या आंसर बदल जाएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। अच्छा, जो आंसर आया है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है हमेशा किसका? मिक्सचर का। चूंकि एलिगेशन लगाए हैं मिक्सचर का, तो इसीलिए क्वांटिटी भी निकलेगा किसका? मिक्सचर का। समझ गए आप लोग ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इसमें डाउनलोड नहीं है ना? मेरा फोन
आप लोग ऐसा करिए, बुक लाए ना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, तब तक हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। आप लोग बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए जल्दी। बना लिए? क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए तो 2 बनाइए। थ्योरी क्लियर है तो टाइम नहीं लगेगा बनाने में। थ्योरी नंबर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जल्दी। बनाओ जी बनाओ, हंसना नहीं है, बनाना है जी आप लोग। अब एलिगेशन का टाइप 10 तक कंप्लीट है, टाइप 10 तक कंप्लीट हो चुका है। टाइप 10 तक होमवर्क है, बना के लाइएगा। टाइप 11वां से हम स्टार्ट करेंगे। टाइप 10 तक हो गया। आपका समझाया हुआ डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है, हम बोलते ही हैं। चलिए देखिए, बना लिए 5 तक। 5 तक बना लिया आप लोग। अरे कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को बनाए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लग रहा है कि हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है ना। लाई बुक लाई। 5वां नंबर बनाए जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। 4 बनाए हैं। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि, क्या बोल रहा है। oh my God, क्या है ये, क्या हो गया। सिटी इंडिया खत्म, ये खत्म, जाइए तो खत्म हो गया है। वाइब्रेट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाइए आप लोग। 5 नंबर नहीं, 5 नहीं 4 बनाए हैं। अच्छा केवल बनाना है कि समझना भी थोड़ा बहुत। सुनिए क्वेश्चन नंबर जो 5 नहीं 4 नंबर जो है ना, ये 4 नंबर को समझिए बढ़िया से। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 30%, सुनिए इधर मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए बाबू। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो सुनिए ना, पहला मिक्सचर है। अब एल्कोहल अगर कहीं 30% है तो इसका मतलब है कि 30 और 30% एल्कोहल है, तो इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल और पानी, मान लीजिए पानी या सोडा जो हो, जिसमें जो पीता हो, ठीक है ना। तो एल्कोहल अगर 30% है, इसका मतलब 70% क्या होगा, सोडा होगा या वाटर होगा। अरे होगा ना जी। तो 30% एल्कोहल इसमें है पहला मिक्सचर में, और दूसरा मिक्सचर में एल्कोहल कितना है 50%। तो 30%, 50% आप बीच में लेंगे कितना 35%, घटा देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। खास ये बात है कि पहला केस में लिए हैं एल्कोहल, तो दूसरा में भी लेंगे एल्कोहल,
तीसरा में भी लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल इन परसेंटेज, तो एल्कोहल इन परसेंटेज, आप बीच में लेंगे एल्कोहल इन परसेंटेज। अरे आया समझ में? अगर पहला जगह लिए कहीं कंसंट्रेशन, सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ना परसेंटेज। 30% एल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 3/10 यानी 10 लीटर में 3 लीटर एल्कोहल है और 7 लीटर अलग चीज है। अब समझ में? 30% एल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब ऊपर 30% क्या है? एल्कोहल है, नीचे टोटल क्वांटिटी होता है। नीचे क्या होता है? टोटल क्वांटिटी। रेशियो निकल जाएगा टोटल का। क्लियर है क्या? नीचे चूंकि टोटल होता है तो रेशियो निकलेगा किसका? टोटल का ही। ऐसे भी आप जानते हैं कि मिक्सचर में हम लगाते हैं लिगेशन। अरे क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग बताइए कि आप लोग जो लिए हैं यहां पर जो लिए आप 3 नंबर 4 नंबर, हाँ सुनिए, अब हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई लड़का बोला कि नहीं हम एल्कोहल लेंगे, और कोई लड़का विद्वान है, वो सोचा कि ठीक है एल्कोहल लेके तो बनाएंगे, टाइम बचेगा, लेकिन उसको मन हो गया कि नहीं हम एल्कोहल नहीं लेंगे, हम अदर कंपोनेंट लेंगे, हम सोडा या पानी लेंगे। तो 30% अगर एल्कोहल है तो 70% क्या होगा? अलग चीज होगा। 50% अगर एल्कोहल है तो 50% अलग होगा। अरे होगा। आप 35% बना तो 35% अल्कोहल तो यहां लेंगे कितना जी? 65%। आप लोग एल्कोहल में बना है इसलिए हम उसको छोड़ दिए, वो सही सोल्यूशन है आप लोग का, बिल्कुल कहीं गलती नहीं है। लेकिन कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए 65 में से 50 गया कितना? 15। यहां पर हो जाएगा कितना जी? 15। अब इसी यहां पर तो बताइए 3:1, तो यहां पर हम लिए हैं सोडा। सोडा कहिए चाहे वाटर कहिए, जो चीज है, ठीक है ना? तो बताइए क्या आंसर बदल गया कि सेम आया? सेम आया। तो ये क्लियर होना चाहिए था। अरे आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग 5 नंबर बना लिए हैं। सुनिए 5 नंबर बन गया है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा ये इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज था, इंट्रोडक्शन खत्म। डीपीपीएस 1 बात नहीं करना है किसी को, बहुत फास्ट निकलेगा। अगला टाइप 10 तक फास्ट निकलेगा। सुनिए 10 मिनट है, 10 को टाइप करना है, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का होगा। 16 लीटर पानी 108 रुपया प्रति लीटर वाली शुद्ध दूध में मिलाया जाता है। माने पानी माने वाटर, वाटर को मिलाया जाता है शुद्ध दूध में, दूध माने मिल्क में मिलाया जाता है। अच्छा ये 16 लीटर पानी है, पानी का क्या दिया है? क्वांटिटी दिया है। याद रखिए क्वांटिटी को हम कभी भी क्वांटिटी को जो है ना एलिगेशन में यूज नहीं करते हैं, आंसर क्वांटिटी आता है। आंसर क्या आता है? क्वांटिटी। तो 16 लीटर पानी को दूध के साथ मिलाया गया, वो भी दूध नहीं है, ये शुद्ध दूध है, और दूध को मिलाया जाता है। तो इस दूध का हम कुछ लेंगे, और दूध का प्राइस दिया है 108 रुपया पर लीटर। बात ध्यान दीजिएगा, तो मिश्रण का मूल्य 90 रुपया हो जाता है। 90 रुपया लिखा है, जानबूझ के हम दिए हैं कि यहां रुपया प्रति लीटर है, अगर मिश्रण का मूल्य 90 रुपया लिख दिया है तो आप रुपया नहीं समझिएगा, आप समझिएगा कि 90 रुपया पर लीटर। क्वेश्चन में हमेशा लैंग्वेज में थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा, सारा ट्विस्ट हम देते हैं। तो 90 रुपया लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 90 रुपया पर लीटर मिश्रण का। तो आप बताइए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या चीज है? मिल्क है, आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा? मिश्रण। अच्छा इसका प्राइस 60 रुपया पर लीटर, और इसका मिश्रण का कितना? हालांकि बोला है 90 रुपया, तो 90 रुपया क्या बताइए? 90 रुपया क्या? 90 रुपया पर लीटर, ठीक है ना? 90 रुपया पर लीटर, ये अंडरस्टूड है। अच्छा ध्यान दीजिए, तो यहां मिल्क का हम क्या 16 लीटर ले लें, यहां क्या लिए हैं? रुपया पर लीटर, यूनिट क्या है? रुपया पर लीटर, तो इसका यूनिट क्या है? रुपया पर लीटर, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? रुपया पर लीटर। यहां लिए हैं भाव, तो यहां लिए हैं भाव, तो यहां भी लेंगे क्या चीज? भाव माने रेट। रेट क्या है? तो आप बताइए, अगर पानी का रेट नहीं दिया है कहीं भी, तो हम मान के चलेंगे कि पानी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। पानी जो है ना
पानी को हम मानेंगे क्या चीज, 0 मानेंगे, 0 रुपीज पर लीटर। अरे आया समझ में? ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या मिला, पानी का रेट नहीं दिया तो क्या मानिए 0 हमेशा, आज के बाद से हमेशा। दूसरा है कि रुपया अगर दे दिया तो मानेंगे क्या चीज, लीटर, क्योंकि यहाँ पे रुपया पर लीटर है, और यहाँ रुपया पर लीटर, रुपया पर लीटर, रुपया पर लीटर का एलिगेशन लगाएंगे। आप लोग बताइए, जो आप में से थोड़ा कमजोर टाइप के हैं, ऐसा नहीं ना कर दीजिएगा कि वाटर की जगह पे 16 लीटर ले लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, इसका यूनिट क्या है? आराम बैठा हुआ लोग बाबू साहब की तरह, बाबू साहब पीछे, चलिए बताइए इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट, इसका यूनिट, तो क्या यहाँ पे 16 लीटर लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते। अरे लेते, ऐसे भी एक क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आंसर होता है। क्लियर है ना? अब घटाना है बाबू, घटाइए। तो बताइए 108 में से 90 गया कितना, 18, और 90 में से 0 गया 90, तो घटाइएगा तो बताइए 1 अनुपात कितना, 5। आपने कहा कि जो पानी है हम लेंगे 1 लीटर, तो मिल्क लेंगे कितना जी, 5। आप बोले कि ये अगर काम करना है कि 108 रुपया वाला दूध को अगर पानी के साथ मिलाकर अगर 90 रुपया प्राइस बनाना हमको, तो इसके लिए अगर हम 1 लीटर लेंगे क्या चीज, पानी, तो 5 लीटर लेंगे क्या चीज, दूध। अरे लेंगे, आप बोले कि पानी लेंगे 1 लीटर, और क्वेश्चन बोला है कि 16 लीटर लीजिए, क्वेश्चन बोला है कितना लीटर लीजिए, 16, तो 1 रिप्रेजेंट करता है 16 को, तो आप बताइए 5 रिप्रेजेंट करेगा 16, 5 कितना है जी, 80, ये है लीटर, तो आंसर किस में, लीटर में। अरे आया समझ में? ऐसे भी आप जानते हैं कि बाटा में लीटर है, बाटा में लीटर है, अब बाटा में लीटर है, तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा किस में, लीटर में कि मीटर में कि किलोमीटर में? आंसर किस में आएगा, लीटर में। अरे क्लियर है? तो क्वेश्चन में ये पूछा है यहाँ पर, मिश्रणों में शुद्ध दूध की मात्रा निकालें, तो शुद्ध दूध मिल्क की, ये मिल्क की क्वांटिटी कितना, 80 लीटर, तो मेरा आंसर 80 लीटर है। अरे आ गया समझ में? एक बार नोट करिए और जल्दी नोट करिए। नोट करते जाइए। सुनिएगा, बात कोई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप एक बार 9 देखिएगा और एकदम साइलेंट रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक विक्रेता 2 प्रकार की सेव क्रमशः 160 रुपया प्रति केजी, 200 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है। पहले तरह का सेव 160, दूसरे तरह का कितना, 200। यूनिट ध्यान दीजिए, रुपया पर केजी। आंसर किस में मिलेगा? अरे आंसर किस में मिलेगा, केजी में। आ रहा समझ में? खरीद कर 40 केजी मिश्रण तैयार करता है, इन दोनों को खरीदता है। और कितना केजी? अच्छा ये 40 केजी टोटल है ना, मिश्रण का मतलब टोटल तैयार करता है कितना केजी, 40 केजी तैयार करता है। यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपया प्रति केजी हो जाए, तो मूल्य तो यहाँ पे क्या लेंगे, मूल्य 160 रुपया पर केजी, 200 रुपया पर केजी। और मिश्रण का मूल्य, ये बताइए, ये जो है 175, ये किसका मूल्य है, किसका मूल्य है, मिश्रण का। और मिश्रण को उधर लिखे हैं कि इधर लिखे हैं कि बीच में लिखे हैं, तो बीच में क्या लिख दे, 175। अच्छा सुनिए, अब एग्जाम में आप जाइएगा
तो ये मत सोचिएगा कि ना VK सर बताया है कि रुपया पर केजी लिखना है, तो RS पर केजी, RS पर केजी, RS पर केजी लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है, माइंड में रखना है। बात आ रहा समझ में? घटाइए यहाँ पर, बोलिए 25, और यहाँ 25, यहाँ बोलिए लो 15, घटाइए 5:3। अच्छा सुनिए, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप का एप्पल, सेकेंड काइंड का एप्पल, फर्स्ट टाइप का एप्पल अगर 5 केजी, तो दूसरे टाइप का कितना है? 3 केजी। हम केजी इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ केजी दिया हुआ है। तो बताइए 5 केजी, 3 केजी, कुल मिलाकर 8 केजी। 8 केजी टोटल मिश्रण रिप्रेजेंट करता है 40 को। एक बराबर कितना? 5। 1 यूनिट बराबर 5 केजी। अरे आया समझ में? ये क्या निकल गया? 1 यूनिट। आपसे बोल रहा है तो पहले प्रकार का सेव निकालिए, निकल जाएगा जी। पहले प्रकार का सेव बताइए, 5 ना। अच्छा 5 बराबर 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25, तो 25 माने बी आंसर। ठीक है ना? नोट करिएगा आप। और टाइम अप, टाइम खत्म होने वाला है। मेन रोशन, रोशन को भेजिए ना। ज्योमेट्री ऑन कीजिए, सब चीज ऑन है ना। सब चीज रेडी रखिएगा, जैसे हम बोलेंगे क्लोज कीजिएगा, ज्योमेट्री ऑन कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। अरे समझ गए हैं बाबू आप लोग? सुनिए, एक क्वेश्चन और हम समझाना चाहते हैं। हम तो सोचे थे एक एक क्वेश्चन बताने के लिए, लेकिन आप लोग को चेहरा देखते हैं तो मुंह लग जाता है। ठीक है ना? तो आप लोग रोने टाइप का चेहरा लेके आते हैं, देखते हैं तो मुंह लगता है। चलिए देखिए, ठीक है आप लोग? ठीक है? यस सर कहिए। हम लोग ठीक है, इसका मतलब क्या ठीक नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है, घर जाने के पहले फील्ड में जो है ना 5 बार कूदिएगा। ठीक है ना? अप डाउन, उसके बाद जाइएगा, शरीर में फुर्ती आ जाएगा। ठीक है? चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देखना है। आप लोगों को भी कूदना है। ठीक है ना? आप लोग जाइएगा फील्ड में तो कूद के तब जाइएगा, जंप मारिएगा। ऐसे उदास रहते हैं आप लोग। 18% देखिए, 18% एल्कोहल माने एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया ना बाबू कि इसमें बहुत सारा चीज है, पानी वानी भी रहता है, लेकिन उसमें एल्कोहल कितना है? 18% है। 18% एल्कोहल है, अदर जो है ना वो कुछ और चीज है। अच्छा एक बात बताए, 18% वाला ज्यादा पावरफुल है कि 50% वाला? 50% वाला कैसे? हाँ, 18% वाला डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड है माने कंसंट्रेशन कम है। ठीक है ना? मैंने एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, 18% वाला डाइल्यूटेड है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है। ठीक है ना? और 50% वाला का मतलब क्या हो गया? उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। आप 18% वाला पीजिएगा तो मजा आएगा कि 50%? 50%। 18% वाला पीजिएगा तो थोड़ा कम डांस कीजिएगा। आप 50% वाला पीजिएगा तो पूरा जो है नागिन डांस करने लगेगा। उसके बाद ये पता नहीं चलेगा कि वहां पे गड्ढा है कि क्या है। अब 50, 70, 80% पिला दिया जाएगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, 18% एल्कोहलिक सॉल्यूशन की 700 ml मात्रा, 18% पहला चीज है। इसकी कितनी मात्रा? अरे बोले कितनी मात्रा? 700। जाओ इधर, इसकी कितनी मात्रा? 700, 700 ml। अच्छा ये बताइए क्या चीज है? क्वांटिटी। ये क्या चीज है? क्वांटिटी। क्वांटिटी जनरली आंसर में निकलता है। ठीक है ना? तो 18% एल्कोहलिक सॉल्यूशन की 700 ml जो है, कुछ शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा के साथ मिलाया जाए? यहां पर हमको लेना है प्योर एल्कोहल। अच्छा ये बताइए प्योर है कि नहीं है?
कैसे पता चला? हाँ 18% एल्कोहल है, इसका मतलब है कि 82% कुछ और चीज है इसमें। अरे है कि नहीं है? अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे शुद्ध एल्कोहल लेना है, तो एक बात बताइए, यहाँ एल्कोहल लिए हैं कि अदर लिए हैं? एल्कोहल, तो यहाँ क्या लेंगे? एल्कोहल। अच्छा एक बात बताइए, शुद्ध एल्कोहल में एल्कोहल की मात्रा कितना %? शुद्ध एल्कोहल में एल्कोहल की मात्रा कितना? 100%। चूंकि यहाँ परसेंट में लिए हैं तो हम समझ गए वो शुद्ध एल्कोहल है। शुद्ध एल्कोहल का मतलब 100 का 100%, 100 का 100% क्या है? एल्कोहल है, थोड़ा सा भी पानी नहीं है। अरे आया समझ में? तो शुद्ध एल्कोहल का मतलब कितना %? 100%। कितनी मात्रा मिलाई जाए इसका क्वांटिटी दिया है, इसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है। मिलाया जाए कि परिणामी विलयन 30% परसेंट छूटा है, 30% शक्ति का बन जाए। अच्छा शक्ति का मतलब पानी से शक्ति आता है कि अल्कोहल से? आप बताइए, पैग बनाइएगा तो पैग में पानी डालिएगा तो शक्ति आएगा कि अल्कोहल डालिएगा तो शक्ति आएगा? सब समझ रहे हैं? हाँ किसमें शक्ति आएगा जी? आप लोग बताइए। हाँ तो 30% शक्ति माने? अभी शक्ति माने एल्कोहल की पानी से शक्ति नहीं आता है, शक्ति आता है किसे से? एल्कोहल से। हम टाइट है, ठीक है ना? बहुत समझ रहे ना आप लोग? तो ये बताइए, भले लिखा है शक्ति, लेकिन हम समझ वर्ड्स अलग अलग हम जानबूझ के यूज किए क्वेश्चन में, ताकि यहाँ पे जो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्ड्स का हो सकता है यहीं पे यूज कर लें कि एग्जाम में जाए तो वहां पे न्यू वर्ड्स नहीं मिले, ठीक है ना? जो मिले कॉपी से मिले, किताब से मिले, ठीक है ना? तो ये बताइए 30% यहाँ पे क्या है बताइए? एल्कोहल है। एल्कोहल डायरेक्ट बोला, यहाँ डायरेक्ट नहीं, शुद्ध एल्कोहल बोला, यहाँ परसेंटेज गायब कर दिया, लेकिन हम 100% समझे, हिडन है। और उसके बाद यहाँ 30% एल्कोहल नहीं बोला, 30% शक्ति बोल दिया। शक्ति का मतलब हम क्या समझे? एल्कोहल। अब इसके आगे कर लीजिएगा लो नोट कर लीजिए। तो ये बताइए कितना? 70 18। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे 12, हाँ सुनिए, 70 रिप्रेजेंट करेगा 700 ml को, और 70 रिप्रेजेंट 700 ml कितना गुना जी? अरे बोलिए 10 गुना। तो इसका 10 गुना कर लीजिएगा, तो इसका अगर 10 गुना करिएगा तो गुणे 10 कर लीजिए, गुणे 10 है यहाँ पे, तो ठीक है ना? 120। तो 120 ml हम प्योर एल्कोहल लेंगे, आंसर है बी नंबर। और इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। अब हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे। आप लोग टाइप 10 तक बना के आइएगा, डीपीपीएस 10 तक बना के आइएगा, कंप्लीट हो गया है 10 तक, ठीक है ना? मिटा दें। सुनिए, आप लोग डीपीपीएस 10 तक यहां तक बना लीजिएगा, ये होमवर्क है। यहाँ जो डाउट आपका होगा बस वही हम बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? नहीं पूछिएगा एक भी, तो एक भी नहीं बताएंगे। आज जो पूछेंगे तो उनको उठा के हम पूछेंगे कि कहाँ डाउट है, ठीक है ना? चलिए ओके।